कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। दिल सह सके ना कह सके ये इश्क भी क्या रोग है। हारून, नाश्ता कर लो। भूख नहीं मुझे। 2 दिन से तुमने खुद को इस कमरे में बंद कर रखा है। अब क्या उसकी इश्क में अपने आप को साधु संत या फकीर बनाने का इरादा है? कब तक उसकी बेवफाई का शोक मनाते रहोगे? तब तक उसे भूल नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि उसे भुलाना मेरे बस में। और मुझे भुलाना तुम्हारे बस में है? अपनी मां को दुख देना तुम्हारे बस में है? 2 दिन से कमरे में बंद हो, ना कुछ खा रहे हो, ना मुझसे बात कर रहे हो, ना ऑफिस जा रहे हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? सुकून चाहिए मुझे। दे सकती हैं आप? को मेरा घर पे रहना तंग कर रहे हैं ना। चला जाता हूं मैं ऑफिस। हारून, मैं कल ही नानी जान से बात करके लाहौर आ जाऊंगी। तुम बस कल घर जाकर गार्ड का नंबर ले आना। मैं काफ़ी टाइम से उसे ट्राई कर रही हूँ मगर नंबर ऑफ जा रहा है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तमन्ना का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्या कर रही हो? देख रही हूँ आपकी तबीयत ठीक है, बुखार तो नहीं है? हर वक्त बुड़बुड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ। रात में भी बुड़बुड़ा रहे थे कुछ, आधी रात को उठ के। क्या हो गया आपको? बुड़बुड़ा नहीं रहा, सोच रहा हूं। अच्छा, पता भी तो चले क्या सोच रहे हैं। सकिया, एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। मसला? कैसा मसला? तमन्ना ने अपनी दोस्त को फोन किया था लाहौर में। तो ये कि वो उसे अपने घर ले जाने का बोल रही थी। और गार्ड का नंबर लाने को भी कह रही थी। है? क्या? अगर तमन्ना की अपने गार्ड से बात हो गई ना, तो उसे अपने घर, फैक्ट्री, जायदाद के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, ये तो है। और अगर तमन्ना को सब कुछ पता चल गया तो अपनी बर्बादी को मैं खुद भी नहीं रोक पाऊंगा। है बर्बाद हो आपके दुश्मन। कैसी बातें कर रहे हैं? बेवकूफ औरत, ध्यान लगा के सुनो। जी। इतना सब कुछ हो जाने पर तमन्ना खामोश तो नहीं बैठेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा किसी को ना बताए। नहीं, ये तुम्हारी या जुबैदा भाभी की मामूली डांट डपट तो है नहीं, उसकी जायदाद का मामला है। और अगर बीबी को पता चल गया तो बीबी मुझसे सब कुछ वापस लेकर इसके हवाले कर देंगी और मुझे तुम्हारे और एमन के साथ इस घर से किक आउट कर देंगी। क्या कर देंगी?
घर से निकाल देंगी। फिर आप क्या करेंगे खालिद? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी भी तरह। तमन्ना की अपने दोस्त से बात नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम गायब करेंगे उसका फोन। हाँ, ये ठीक है। और ये काम करोगी तो? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं खालिद? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। क्या मतलब है आपका? आपको मैं कोई चोर चक्की लग रही हूं? अरे तुम चोर हो, चक्की हो, जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। अब इतना काम करो, जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। आप भी ना, क्या मुसीबत है। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज। हाँ, क्योंकि आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने लगी है। बड़ा यकीन है खुद पर। हाँ, क्योंकि बीबी ने चचा को साफ साफ कह दिया कि वो आज तमन्ना के साथ मेरा निकाह हर हाल में करवाए। जानती हूँ, मगर ताई अम्मी? अम्मी को भी कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, मगर ऐसा क्या हो गया वो भी एक रात में? ये मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मी ने मुझे साफ साफ कह दिया कि उन्हें मेरे और तमन्ना के रिश्ते से अब कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर उमर, एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात? तुम्हारी तमन्ना को तुमसे मिलाने में मैंने मदद की। अब अगर कल को मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मुंह मत फेर लेना। बेफिक्र हो, उमर किसी का एहसान भूलता नहीं। अभी तक जुबी की कॉल नहीं है। हाँ जुबी, कुछ पता चला? बस मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर जा रही हूँ। जैसे ही गार्ड का नंबर मिलता है ना तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने पैकिंग कर ली? हाँ, वही कर रही हूँ। कुछ अच्छी यादें अपने साथ लाई थी और कुछ तल्ख यादें अपने साथ समेट कर जा रही हूँ। हाय हाय, ये तो यहां से दफा होने के चक्करों में है। खैर, तुम वहां पहुंचकर जल्दी से मेरी गार्ड से बात करवा दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। तो तुम यहां से जाने की तैयारी कर रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का यहां से जा चुका होता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात जरूर सुन लेना। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खालिद, ये आईफोन हाँ, ये रहा। सब बंद तो करो।
हाय इतना अच्छा है ये, मुझे दे देना खालिद। तुम्हें दे दूं हैं? तमन्ना को शक हो गया तो? उसे कैसे पता चलेगा? उसका नाम थोड़ी लिखा है इस पे। नाम ना लिखा हो लेकिन शक तो हो सकता है उसे। बंद करिए। अब देखता हूँ कैसे बात करती है अपने गार्ड से और दोस्त से। हाँ बिना खालिद। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैठो। वही चेहरा, वही नाक नक्शा, वही आंखें, वही गुस्सा। मानो मनो मट्टी तले से मेरी आसिया निकलकर मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं जानती हूं तुम इस वक्त मुझसे नाराज होगी, गुस्सा भी आ रहा होगा और शायद नफरत भी। आज मैं तुम्हें एक तल्ख हकीकत बताने जा रही हूं जो आज तक शायद मेरे और जुबैदा के सीनों में दफन, मगर उस हकीकत की सच्चाई हमेशा हमारी आंखों में तैरती रही, लेकिन हमारे लब फिर भी खामोश रहे। और वो तल्ख हकीकत आसिया से जुड़ी है, तुम्हारी माँ की जात से जुड़ी हुई है। अम्मी? हाँ, आसिया की उम्र बहुत छोटी थी उस वक्त जब जुबैदा इस घर में ब्याह कर आई। 16-17 साल की होगी आसिया उस वक्त। पूरे घर में इतराती फिरती थी। अब्बास की तो जैसे जान थी उसमें, बहुत प्यार करता था उसे। इसलिए आसिया की तबीयत में लावालिपन आ गया था। हम सब के लाड प्यार ने आसिया को बहुत जिद्दी बना दिया था और जुबैदा को हम सब का उससे ये लाड प्यार बहुत खटकता था। मेरा जुबैदा को बात बात पर टोकना, हर बात पर समझाना उसे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए अनजाने में शायद आसिया को उसने अपना हथियार बना लिया और हर बात में आसिया को आगे कर देती थी। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। और जब जुबैदा को आसिया की मोहब्बत के बारे में पता लगा तो वो उसको समझाने के बजाय उसको बढ़ावा देने लगी। और बिलाखिर एक दिन आसिया घर से भाग गई। इसमें यकीनन जुबैदा ने उसकी मदद की होगी। ये आप क्या कह रही हैं नानी जान? मोमानी ने अम्मी को? हाँ बेटा, आसिया के भागने में जितना कसूर आसिया का था, मैं समझती हूँ उतना ही कसूर जुबैदा का भी था। ये बात मैं पूरे वसूख से तो नहीं कह सकती, मगर मेरा दिल ऐसे ही मानता है।
इसलिए आज तक मैंने इस हकीकत को अपने सीने में दफन कर रखा है। ये सब कुछ जानते हुए फिर भी आप अम्मी को कसूरवार मानती थी? सारी जिंदगी अपनी जिद, अना और सच और झूठ की उलझन में अपने आप से जंग करती रही। फिर तुम इस घर में आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आसिया लौट आई हो मेरे पास। मगर मेरी जिद और अना ने मुझे रोक दिया। लेकिन तुम्हारे अच्छे रवैये ने मुझे तुम्हें अपनाने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन था कि तुम अपने अच्छे बर्ताव की वजह से सबके दिलों में जो तुम्हारी माँ के लिए नफरत थी उसको खत्म करके मोहब्बत में बदल दोगी। मैं तो यहाँ आई इसलिए थी ताकि इस घर के लोगों के दिलों में जो मेरी माँ के लिए नफरत है उसे खत्म कर सकूं। मगर अफसोस ना लीजिए, ऐसा कर नहीं सकी। इसका हल है मेरे पास। तुम उमर से शादी कर लो। मरने से पहले इस घर में मैं आसिया का नाम नफरत से नहीं मोहब्बत से सुनना चाहती हूँ। उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ करके उसको फिर से वही इज्जत दिलवाना चाहती हूँ ताकि उसके किरदार पर उठने वाली उंगलियां दोबारा ना उठ सके। दानिशान, मैं उमर से शादी मना मत करना। आज एक माँ तुमसे तुम्हारी ही माँ का खोया हुआ वकार वापस दिलवाने के लिए तुमसे भीख मांग रही। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। मैं बनने के बाद आसिया के सामने नजरें झुकाना नहीं चाहती बेटा। खुदा के लिए इनकार मत करना। लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां हम ही दिखा, जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा। अस्सलामुअलैकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हारून कैसा है? क्या बताऊँ आपा, ऐसा लगता है ये लड़की तो मेरे बच्चे की जान को ही आ गई। जब से वापस आया है ना ठीक से खाता है, ना सोता है, ना कमरे से बाहर आ रहा है। मुझे तो खौफ आने लगा है आपा। एक अजीब सी खामोशी है पूरे घर में। डर लग रहा है कहीं हारून अपने आप को कुछ कर ना ले। अल्लाह ना करे, खैर की दुआ करो। वो है कहाँ? ऑफिस गया है। मैंने बात करने की कोशिश की तो नाराज होकर ऑफिस चला गया। खैर आप बताएं, उमर और तमन्ना का क्या हाल है? बीबी से बात हुई है आपकी उनके निकाह के सिलसिले में? मना तो कर दिया है ना आपने? इसीलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ। उमर और तमन्ना का निकाह आज रात है। क्या?
आपा ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुमने सुना, निकाह आज रात है। मगर आपा आप मान कैसे गई? आप तो उस लड़की से शदीद नफरत करती हैं। आपने उमर के लिए उसे कबूल कैसे कर लिया? अब मेरी नफरत उसके लिए कम हुई है? ना ही मैंने उसे कबूल किया है और ना ही कभी जिंदगी में कबूल करूंगी। बस यूं समझ लो कि बहू ने अपनी सास के आगे हार मान ली। मगर क्यों आपा? उमर आपका बेटा है, उसके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक सिर्फ आपके पास है। और अपनी बहू का इंतखाब करने का, ना कि बीबी को। और आपने बीबी से कहा क्यों नहीं कुछ? बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या? उन्होंने अब्बास का नाम लेकर मेरी ज़बान पर ताले लगा दिए। उनके नाम के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन तुम ये सब कुछ छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात निकाह पर तुम हारून को साथ लेकर आओगे। हारून को? मगर क्यों आपा? हारून को साथ लाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं जैसा कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, उसे साथ लेकर आओगी। बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे काफी सारे काम पड़े। अल्लाह हाफिज। ये आपा हारून को साथ लाने की जिद क्यों कर रही हैं? क्या बात है? ये क्या अम्मी? क्या आप हारून को निकाह पर बुला रही हैं? हाँ। मगर क्यों? आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी उसे तमन्ना के निकाह पर बुला रही हैं? हाँ। अम्मी क्यों? अगर हारून ने तमन्ना और उमर के निकाह के दौरान कुछ भी ऐसा वैसा बोल दिया तो आप जानती भी हैं क्या हो सकता है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हारून ने अपनी आंखों से तमन्ना की बेवफाई देख ली है, जिसका मातम वो अपने घर में कमरे में बंद होकर मना रहा है। और वो तमन्ना का नाम तो दूर, वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा। ये मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा है। अगर आपका मुशाहिदा और तजुर्बा गलत साबित हो गया ना, तो मातम मेरा मुकद्दर बन जाएगा अम्मी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम एक बात याद रखो, मर्द औरत की हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन उसकी बेवफाई नहीं। मरने से पहले इस घर में मैं आसिया का नाम नफरत से नहीं, मोहब्बत से सुनना चाहती हूँ। उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ करके उसको फिर से वही इज्जत दिलवाना चाहती हूँ, ताकि उसके किरदार पर उठने वाली उंगलियां दोबारा ना उठ सके। मना मत करना। आज एक माँ तुमसे तुम्हारी ही माँ का खोया हुआ वकार वापस दिलवाने के लिए तुमसे भीख मांग रही। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मैं मरने के बाद आसिया के सामने नजरें झुकाना नहीं चाहती बेटा। मैं अपनी अम्मी की इज्जत और वकार वापस लाने के लिए ही आई थी नाइजा। अम्मी की इज्जत के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ज़किया, ये लो निकाह के लिए मिठाई का डब्बा और खाने का भी बोल दिया मैंने। ये बहुत अच्छा किया आपने।
वो तमन्ना तो अपने निकाह में बैठी होगी, खाने का इंतजाम कौन करता? और सुनिए, बीबी को भी जाके बता दें, 3 बार मुझसे पूछ चुकी हैं आपके बारे में। हाँ, बता देता हूँ। शहरियार साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी शहरियार साहब। कहाँ गायब है जनाब? अरे जनाब, मैंने कहाँ गायब होना है? मेरे कौन से बिजनेस टूर लगते हैं बाहर के? नहीं लगते तो लग जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। आप क्यों नहीं मेरे ऑफिस चक्कर लगा दें? जरूर आता है शहरियार साहब, लेकिन आज घर में जरा मसरूफियत है, मेरी भांजी का निकाह है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं हाजिर होता हूँ ना 1-2 दिन में आपके पास। चलें, कोई इशू नहीं, फिर कल परसों बात होगी आपसे। चलिए, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? ऑफिस बुला रहे हैं अपने। क्यों? अरे भाई, बिजनेस करता हूँ अब उनके साथ, होंगे कोई फैक्ट्री के मामलात हैं। मैं जरा बीवी को बता गया। तुम कब आए? और ये मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? यार 2 दिन मैंने छुट्टी क्या करी, ऑफिस में बुला के मुझ पे भड़क रहे। वो तुम्हारे ऑफिस ना आने पर नहीं, बल्कि इन्फॉर्म ना करने पर नाराज है। उन्होंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने वो भी नहीं उठाई। तो जो 8 महीने मैंने बगैर किसी छुट्टी के लगातार काम किया, उसके बारे में क्या? तुम अभी किसी और बात पे गुस्सा हो। मैं पानी मंगवाता हूँ, पानी पियो, फिर बात करता हूँ। यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। निकाह हो गया? कसम, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके निकाह में कोई दिलचस्पी है? बिल्कुल। अगर दिलचस्पी ना होती तो तुम्हारे अंदर ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ाहट नहीं होती। अच्छी तरह जानता हूं तुम। मेरी बात तो तमन्ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो तमन्ना, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, तुम नाराज हो, मैं ये भी जानता हूँ कि गुस्सा और नाराजगी कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दफा हमारी शादी हो जाए, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तुम ये सब बातें भूल जाओगी। मैं बस तुमसे ये कहने आया था कि जब निकाह तुमसे पूछे तो तुम प्लीज इनकार मत करना। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें वो सब कुछ दे पाऊंगी जिसकी तुम्हें मुझसे ख्वाहिश है? देखो तमन्ना, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, तुम सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मैं हर तकलीफ, हर सुख, खुद पर लगा हुआ इल्जाम नहीं भूल सकती। तुम तो खुद को मेरा दोस्त कहते थे ना, ऐसे होते हैं दोस्त? दोस्त बनकर दुश्मन से बढ़कर दुश्मनी की है तुमने। औकात दिखाइए। दोस्ती की आड़ में मेरे एतमाद, मेरे भरोसे को धोखा दिया है तुमने। और अगर यही दोस्ती है तो नफरत है मुझे तुम्हारी दोस्ती से, तुम्हारी दावत से, तुम्हारी मोहब्बत से। तो और क्या करता मैं? बताओ तमन्ना, और मैं क्या करता? तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए और कौन सा रास्ता था मेरे पास? और तुमने क्या किया? तुमने हारून की मोहब्बत के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। हालांकि तुम्हारी मोहब्बत पहला हक मेरा बनता था, मैं तुम्हारा फर्स्ट कजन था तमन्ना।
हारून की मोहब्बत के लिए तुम्हारी मोहब्बत नहीं ठुकराई थी। उसकी मोहब्बत का इकरार तो मैंने कभी अपनी जुबान से नहीं किया, मगर आज करती हूं। हाँ, है मुझे हारून से मोहब्बत। थी और हमेशा रहेगी। और तुम मेरे दिल से हारून की मोहब्बत को कभी दूर नहीं कर पाओगे। तुम क्या जानो मोहब्बत होती क्या है? हारून से सीखो। कुर्बानी मांगती है मोहब्बत। उसने तो कभी मेरी बात को नहीं झुठलाया, कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मेरी इज्जत को हमेशा अपनी इज्जत समझकर उसकी हिफाजत की। मैं तो इस घर से जाने का फैसला कर चुकी थी, क्योंकि तुम जैसे इंसान को मैं अपना जीवन साथी नहीं मान सकती। मगर नानी जान ने रोक लिया। मेरी मरी हुई मां की दुहाई दी मुझे, तुमसे शादी के लिए मनाया। इसीलिए रुक गई। फिक्र नहीं करो, आज निकाह के लिए इनकार नहीं करूंगी। जी बीबी, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। मैं पूछ रही थी कि निकाह के इंतजामात कहाँ तक पहुंचे? जी बीबी, सारे इंतजामात हो गए। और वो मौलवी साहब? मौलवी साहब को भी कह दिया। बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने इकलौते पोते की शादी बहुत धूमधाम से करूं, मगर क्या पता था कि ये वक्त भी आएगा कि मेरे घर की खुशियों पर पर्दा डालकर रात के अंधेरे में। बीबी, आप इस बात को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप फिक्र मत करें, हम उमर की शादी धूमधाम से करेंगे। हम सब मिलकर इस निकाह को भी धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है बीबी? ठीक है। जी बीबी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, ये तमन्ना के लिए ले जाओ। बीबी, वैसे सूट थोड़ा सा पुराना सा है मगर खूबसूरत है। बड़े चाव से मैंने आसिया के लिए ये जोड़ा बनाया था, मगर क्या पता था। खैर, ये जोड़ा और ये जेवर ले जाओ और तमन्ना को खूब अच्छा सा तैयार करना, कोई कमी ना रहे। हारून जी, वो आज आपा के घर जाना है। क्यों? कुछ और दिखाना बाकी रह गया? तुम जितने चाहे इल्जाम दे दो मुझे, लेकिन जो कुछ तुमने देखा वही सच था।
खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। उमर का निकाह है आज और आपा ने हम दोनों को बुलाया है। आप ही बताएं, मुझे जाना चाहिए। नहीं, लेकिन आपा चाहती हैं कि तुम जरूर आओ, हमें जाना होगा। ठीक है, आप तैयार हो जाओ, जरूर जाओ। दानिया, कैसा लग रहा है? मुझ पर कुछ ज्यादा ही जच रहा है ना? पता नहीं बीबी को भी उस तमन्ना से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। बताओ दानिया, क्या है? मैं तुमसे कब से कुछ पूछ रही हूँ कि मुझ पर ये सब कैसा लग रहा है, और तुम? मुझे नहीं पता है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें पता है, अम्मी ने सबिया खाला को कॉल करके खास तौर से कहा है कि निकाह में आते हुए हारून को जरूर लेकर आए। मगर क्यों? अल्लाह जाने। कह रही थी वो जो भी कर रही हैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे से कर रही हैं, तो तुम चुप रहो। हेमन, तुम मुझे खुद एक बात बताओ, जब वो तमन्ना के निकाह में आएगा और उसे यूं सजा सवरा देखेगा तो क्या खुद को रोक पाएगा? मुझे तो डर है कि बीबी के सामने खड़ा होकर अपनी मोहब्बत का इकरार ही ना कर दे। दिल से